हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 12 फरवरी 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सर्विसेज ने असम के धेमाजी जिले में खेले गए फाइनल में केरल को हराकर प्रतिष्ठित खिताब जीता। यह सर्विसेज का 8वां खिताब है। अब संतोष ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। तो यह एक सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। पश्चिम बंगाल ने इसे 33 बार जीता है, सबसे अधिक बार है ये। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AIFF, उसकी स्थापना 1937 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष है कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। यह मिलान अभ्यास का 13वां संस्करण है जिसमें 50 से भी अधिक देश भाग ले रहे हैं। थीम क्या है? तो भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। इतिहास। मिलान अभ्यास की शुरुआत 1995 में अंडमान निकोबार में हुई थी। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। यहाँ अब विशाखापत्तनम में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत को। बायोफेच दुनिया का सबसे बड़ा जैविक उत्पादों का व्यापार मेला है। भारत के जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण भारत को यह सम्मान मिला है। भारत दुनिया में जैविक किसानों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है और जैविक क्षेत्र के तहत क्षेत्रफल के मामले में 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 45वें स्थान पर रहा है। पोर्टुलस इंस्टीट्यूट USA द्वारा जारी सूचकांक में भारत 127 देशों में 45 नंबर पे रहा है। अब फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे सिंगापुर। यह सूचकांक 4 स्तंभों यानी कि प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव के आधार पर किसी देश की डिजिटल तैयारी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक CUB के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R विजय आनंद को। RBI ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वे N कामाकोडी का स्थान लेंगे। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 1904 में हुई थी और मुख्यालय है कुंभकोणम, तमिलनाडु। सिटी यूनियन बैंक की टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो तेजस्विन शंकर ने। उन्होंने हेप्टाथलॉन 7 इवेंट्स का समूह स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। चीन के तियानजिन में इसका आयोजन हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने हेतु अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने पहली बार आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य का नया बजट लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का भी अनुमानित है। अब उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और दूध उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गुजरात के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास हुआ? तो अंबाजी मंदिर, जो कि बनासकांठा में है। 1632 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अंबाजी शक्तिपीठ को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करना है। अंबाजी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश कौन बना? तो चीन। चीन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारी निवेश कर अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन हाल ही में स्टील, तंबाकू और चावल में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में RBI ने MSME के लिए बिना गारंटी वाले लोन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 20 लाख रुपए। पहले यह सीमा थी 10 लाख रुपए की और ये जो अब 20 लाख रुपए की समय सीमा वाला नियम है यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में देश की पहली 100% नेत्रहीन महिला सिविल जज कौन बनी है? तो
थान्यानाथन। केरल की थान्यानाथन ने जुडिशियल सर्विस परीक्षा में टॉप कर यह इतिहास रचा है। अब केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, इसे नारियल की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोमनाथ स्वामी स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। यह सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और अटूट आस्था के प्रतीक के रूप में मनाया गया है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। इसका अंतिम पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए क्या नया नियम बनाया है? तो लेबल लगाना अनिवार्य है और डीप फेक को 3 घंटे में हटाना होगा। 20 फरवरी 2026 से लागू होने वाले नियमों के तहत एआई से बने वीडियो पर लेबल लगाना होगा। डीप फेक शिकायत मिलने पर प्लेटफॉर्म को 3 घंटे में कार्रवाई करनी होगी। भारत में आईटी एक्ट 2000 डिजिटल अपराधों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड। दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में रिसर्च और टैलेंट एक्सचेंज के लिए सहयोग करेंगे। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का कांच का पुल कहाँ बनाया जाएगा? तो कैंची धाम उत्तराखंड। नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम के पास शिप्रा नदी पर यह भव्य पुल पर्यटन को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में कितनी वृद्धि की है? तो 160 रुपए प्रति क्विंटल की। गेहूं का नया एमएसपी अब 2585 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है और एमएसपी की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। कौन? तो इमैनुअल मैक्रो 17 फरवरी से भारत दौरे पर होंगे। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 28 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को और ओईसीडी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया है? तो अविश्वास प्रस्ताव। संसद के 118 सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव लाया गया है, जिसके नियमानुसार जब तक प्रस्ताव पर पूरी चर्चा नहीं होती, अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2026 इसकी थीम रही है इस साल की सिनर्जाइजिंग एआई सोशल साइंस स्टेम एंड फाइनेंस बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि एआई सामाजिक विज्ञान स्टेम और वित्त का समन्वय महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। यह थीम दर्शाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई स्टेम शिक्षा सामाजिक विज्ञान और वित्तीय निवेश मिलकर किस प्रकार समान अवसरों वाला भविष्य बना सकते हैं। एआई स्वास्थ्य और जलवायु अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को बदल रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। सामाजिक विज्ञान नीतियों की समावेशी बनाता है और वित्त महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप तथा शोध को समर्थन देता है। इन 4 स्तंभों के समन्वय से संतुलित भागीदारी और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कहा लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है? तो केरल में। केरलेंसिस से केरल में। लिरियोथेमिस केरलेंसिस ड्रैगन फ्लाई व्याध पतंग की एक नई पहचान वाली प्रजाति खोजी गई है जो ओडोनाटा गढ़ से संबंधित है। इसके नाम में केरलेंसिस शब्द इसके मूल स्थान यानी कि केरल राज्य को दर्शाता है और एक स्थान एक एंडेमिक प्रजाति मानी जाती है, अर्थात यह केवल इसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। यह खोज भारत की समृद्ध कीट विविधता की सूची में एक और महत्वपूर्ण योगदान है और केरल की जैविक संपन्नता को और मजबूत करती है। ड्रैगन फ्लाई को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतक माना जाता है क्योंकि वे मीठी पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। तो ये थे आज के हमारे
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने के लिए। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।